हाय गाइस, कैसे हैं? चलिए आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग बात करते हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद वाला जो प्रोनाउन है उसके बारे में। आज ये तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका अर्थ मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब हो गया, निज मतलब हो गया खुद का। जैसे कहा जाता है कि जैसे ये मेरा निजी कार है, इस तरह से मतलब खुद का है। तो इसी तरह से एक ऐसा प्रोनाउन जो मतलब किसी निजित्व का बोध कराता हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट के कार्य का फल सब्जेक्ट को खुद झेलना पड़ता है, उसे निजवाचक यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका डिफिनेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है। मैंने इसके डिफिनेशन को बोर्ड पे लिखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि those pronoun which affect the subject are called reflexive pronoun। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को प्रभावित करता है। मतलब क्या, सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया कार्य है उसे खुद झेलना पड़ता है। इस प्रकार के प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इसको समझने के लिए, इस प्रोनाउन को समझने के लिए एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए ये जो पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ। कहने का मतलब हुआ कि मैंने खुद को, अपने आप को चोट पहुंचाया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया कार्य है ना, उससे सब्जेक्ट खुद प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वर्ड है जिससे यह बोध होता है कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसका प्रभाव खुद सब्जेक्ट को ही झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार के वर्ड को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा देखिए, यू डिस्ट्रॉयड योर हाउस योरसेल्फ। तुमने अपने घर को खुद से बर्बाद किया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सब्जेक्ट जो यू है, इन्होंने जो काम किया ये खुद इन्हीं को झेलना पड़ा है। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये इस प्रकार का जो सब्जेक्ट है, इस प्रकार का जो वर्ड है, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए जरा मैंने और कुछ सेंटेंस लिखा है, जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। सी रूइंड हरसेल्फ। उन्होंने खुद अपने आप को बर्बाद किया। सी रूइन हरसेल्फ, उसने
खुद अपने आप को बर्बाद किया। कहने का मतलब हुआ इसमें ये भी प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, अभी ये भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन अभी इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। इन्होंने खुद अपने आप को बर्बाद किया। मतलब क्या कि इस बर्बादी का जो असर है वो खुद इसको पड़ा है। इसीलिए ये जो शब्द है हरसेल्फ, ये हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसी वर्ड के वजह से, है ना, इसी वर्ड के वजह से इसका जो बर्बादी है वो खुद इसके सब्जेक्ट को झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार से ये जो हरसेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। एक और सेंटेंस मैंने नीचे में लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा कर, वी कैन हेल्प आवरसेल्फ, हम लोग खुद अपने आप का मदद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये खुद को अपने आप को मदद कर सकता है। इस प्रकार से इस वर्ड के कारण जो है ये जो सब्जेक्ट है ये खुद प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो हर सेल्फ है, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद अपने कार्य से खुद प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार से, है ना, ये जो शब्द है हर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एग्जाम्पल तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, ये जो हर सेल्फ है, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, इसके बाद जो आने वाला जो प्रोनाउन है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। मतलब देखने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये दोनों सेम लगता है, लेकिन यूज इसका अलग है। अब चलिए एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जरा, इस पे भी हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन पे चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग पता करेंगे, उसके बाद देखेंगे वर्ड जो है, वर्ड से दोनों प्रोनाउन एक ही है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है और दोनों का भाव अलग अलग होता है। इसीलिए ये अपने यूज के हिसाब से दोनों में अंतर है। चलिए अब अगले एम्फेटिक प्रोनाउन पर पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे। चलिए, जो अगला प्रोनाउन है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब हो गया बलदायक सर्वनाम। इसका अर्थ मैं पिछले क्लास में लिख चुका हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ऐसे भी मैं बोल दे रहा हूं कि एम्फेटिक प्रोनाउन का जो अर्थ होता है वो होता है बलदायक सर्वनाम। मतलब एक ऐसा सर्वनाम जिसे किसी कार्य पर, सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य पर, मतलब उसका खुद का क्रेडिट लेने के लिए यूज किया जाता है, उस प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। फिर से मैं बोल देता हूं कि एक ऐसा प्रोनाउन जिसका उपयोग सब्जेक्ट के द्वारा अपने कार्य को संपादित करने का क्रेडिट खुद पर लिया जाता है, तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन है इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, मतलब बलदायक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कभी कभी सुना होगा, कुछ आदमी ऐसा बोलता है कि मैं अपना काम खुद किया। मतलब क्या, उन्होंने काम करने का जो क्रेडिट है वो खुद पर रखा है। तो इस प्रकार से इस तरह का जो सेंटेंस है ना, ये इसमें जो प्रयुक्त प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जरा अब इस पे पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं हम लोग, डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे। और मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो शब्दशः देखने में बिल्कुल सेम है। मतलब क्या, शब्द के हिसाब से देखेंगे तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अब दोनों में अंतर क्या है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसका डेफिनेशन देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से है कि द प्रोनाउन यूज्ड बाय द सब्जेक्ट्स टू एम्फेसाइज देयर एक्शन देमसेल्फ। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा प्रोनाउन
जिसका उपयोग सब्जेक्ट के द्वारा अपने कार्य का क्रेडिट, अपने कार्य को संपादित करने का क्रेडिट खुद पर रखना चाहता है, तो इस प्रकार के प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अपना कार्य जो करता है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा है, मतलब बाघ को मारने का कार्य मैं खुद किया हूं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये जो इम्फेसाइज हो रहा है, मतलब क्या कि सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया कार्य है, उस कार्य का क्रेडिट सब्जेक्ट खुद पर रखना चाहता है, तो इस प्रकार के प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इस प्रोनाउन को समझने के लिए कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस पर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए ये मैंने सेंटेंस लिखा है, जरा इस प्रोनाउन को समझने के लिए ये सेंटेंस पे ध्यान देना जरूरी है। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शब्दशः रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये जो इम्फेटिक प्रोनाउन है, ये दोनों शब्द को देखेंगे तो ये दोनों सेम होता है, ये दोनों एक ही तरह लगता है और है भी, लेकिन यूज के हिसाब से ये सब अलग है। तो चलिए पहले हम देखें कि पिछला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखें कि ये जो प्रोनाउन है, इस अपने जो सब्जेक्ट है वो अपने कार्य से वह खुद प्रभावित हो रहा है। लेकिन जरा इस प्रोनाउन में हम लोग ध्यान देते हैं, इस प्रोनाउन में इसी शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट द्वारा जो किया गया कार्य है उसका क्रेडिट खुद पर रखना चाहता है, बस यही अंतर है। चलिए जरा सेंटेंस में हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को स्वयं मारा है, मतलब बाघ को मारने का काम कौन किया है? ये जो सब्जेक्ट है, ये बाघ को मारने का जो क्रेडिट है वो खुद पर रखना चाहता है, खुद पर दिखाना चाहता है। इस प्रकार से ये जो माई सेल्फ है, यहाँ माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, ही हिमसेल्फ सेड दिस, उन्होंने खुद ऐसा कहा। कहने का काम कौन किया है? ये, लेकिन कैसे किया है? ये कह रहा है कि उन्होंने खुद ऐसा कहा। तो इस प्रकार से ये जो हिमसेल्फ है, इसके वजह से इसका कहने का जो क्रेडिट है खुद इसी पर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हिमसेल्फ यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। फिर ये अलग दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कह रहे यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम इसे खुद स्वयं कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब हो गया कि हम किसी को प्रेरित कर रहे हैं, उसके द्वारा जो किया गया काम है या उसका कोई काम है वह खुद अपने आप कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो योरसेल्फ है, ये योरसेल्फ जो है आपका ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। एक और सेंटेंस है, जरा ध्यान दीजिए, मैं इस पे लिख रहा हूं। जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, मैंने सेंटेंस लिखा है सी लाइक दिस साड़ी हरसेल्फ, उसने जो यह साड़ी है वो खुद पसंद की है। कहने का मतलब हुआ ये जो पसंद करने का जो कार्य है ये खुद की है, ये सब्जेक्ट जो है खुद की है। इस प्रकार से ये जो हरसेल्फ है, हरसेल्फ ये मतलब क्या? पसंद करने का काम ये खुद करती है। इसीलिए ये जो हरसेल्फ है ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये बल दे रहा है कि उसने खुद वो साड़ी को पसंद की है। इस प्रकार से ये जो है, और मैंने पहले भी बता दिया है कि शब्द के हिसाब से यदि शब्द को देखेंगे वर्ड बाय वर्ड, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है दोनों सेम है, लेकिन यूज के हिसाब से अलग हो गया। इस कारण से ये एक बन गया, यूज के हिसाब से एक बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा बन गया है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये अब हम देख सकते हैं इसको कि ये हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये हिम सेल्फ और ये योर सेल्फ,
ये सब इंफेटिक प्रोनाउन है। अब हम लोग यह जानते हैं कि आखिर ये हर से पिछला प्रोनाउन में भी मैंने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी उसका एग्जांपल तौर पे मैंने हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ का एग्जांपल दिया था, और इसमें भी मैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन में भी हर सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ का एग्जांपल दे रहा हूं। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले समानता देखते हैं। अब इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये एम्फेटिक प्रोनाउन शब्द से, यदि शब्द से देखेंगे तो दोनों सेम है, लेकिन यूज के हिसाब से दोनों अलग अलग है। अब दोनों में अंतर क्या है, अब इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं कि रिफ्लेक्सिव में जब इसी प्रोनाउन का यूज, अभी जिस प्रोनाउन के बारे में हम बोले हैं, जैसे है योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, मतलब क्या, जब इस प्रोनाउन का उपयोग सब्जेक्ट के द्वारा अपने कार्य संपादन के क्रेडिट को खुद कर लेता है तो ये इंफेटिक हो जाता है, और जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है और उस काम से खुद सब्जेक्ट प्रभावित होता है तो उस स्थिति में ये जो योर सेल्फ है, माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। बस यही अंतर है, मात्र उपयोग का अंतर है दोनों में। चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर दीजिए और ये होमवर्क में है। अब ये बताइएगा कि कौन सा प्रोनाउन किस कैटेगरी में आता है। मैंने 4 प्रोनाउन बताया, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसके बाद ये इंफेटिक प्रोनाउन। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों के लिए ये 5 सेंटेंस आज छोड़ के जा रहा हूं। इसमें आप लोग को ये पता करना है कि कौन सा प्रोनाउन किस कैटेगरी का प्रोनाउन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल एजुकेशनल कॉटेज को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।